हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी बैंक के बारे में जो कि लगातार 3-4 दिन से गिर रही है। तो आइए जानते हैं उसके फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स के बारे में और जानते हैं आगे की रणनीति। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एचडीएफसी बैंक 1529 के आसपास बंद हुई थी। और अगर इसका हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका पहला सपोर्ट है जो कि है 1500 के आसपास, और दूसरा सपोर्ट है वो 1470 के आसपास अभी आ रहा है। और अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 1560 के आसपास का है। और अगर ये इसने ब्रेकआउट कर दिया तो दूसरा इसका रेजिस्टेंस है 1600 के आसपास। अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो इसका तीसरा रेजिस्टेंस है 1660 के आसपास। अगर ये भी ब्रेकआउट कर देता है तो इसका लास्ट चौथा जो रेजिस्टेंस है वो 1700 के आसपास है। तो ये स्टॉक भी 1700 के आसपास जा सकता है। एचडीएफसी बैंक ने अभी लास्ट वीक में 8% का फॉल दिखाया है, और लास्ट मंथ में इसने 3.4% का फॉल दिखाया है, और ये टॉप लूजर्स में से एक था अभी। और अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 11,85,000 के आसपास। इसका आरओई देखे तो ये 1.60 के आसपास है, और इसका पी थोड़ा हाई है अपने इंडस्ट्री पी से, जो कि दर्शाता है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। और अगर हम इसके रेवेन्यू के बारे में बात करें तो ये लगातार बढ़ रहा है। जो 2021 में इसका रेवेन्यू था 1,55,000 करोड़ के आसपास, जो कि 2022 में 167,000 लाख के आसपास था, और 2023 में 2,05,000 करोड़ के आसपास चल रहा है अभी। और अगर इसका प्रॉफिट देखें तो ये भी अभी लगातार इंक्रीज हो रहा है। 2021 में ये 31,800 करोड़ के आसपास था। 2022 में ये बढ़कर 38,000 करोड़ के आसपास है, और 2023 में अभी ये 46,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। और अगर इसका हम नेटवर्क देखें तो ये भी अभी लगातार इंक्रीज ही हो रहा है। और अगर इसका 2021 में देखें तो ये 2,09,000 करोड़ के आसपास था। 2022 में ये 2,47,000 करोड़ के आसपास चल रहा है, और 2023 में ये बढ़कर 2,90,000 करोड़ के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। और अगर इसके हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये अभी लगातार इंक्रीज हो रहा है। लास्ट 3 साल में 12% था, लास्ट 5 साल में 15%, और लास्ट 10 साल में 17% था। और अगर इसका हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। लास्ट 3 साल में 19% था, लास्ट 5 साल में 20% था, लास्ट 10 साल में 21% था। और अगर इसके सीएजीआर की बात करें तो ये भी लगातार बढ़ रहा है। लास्ट 3 साल में इसने 14% का सीएजीआर दिया है, लास्ट 5 साल में 10% का सीएजीआर है, और लास्ट 10 ईयर में 17% का सीएजीआर है। और अगर इसके इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो इसमें प्रमोटर्स और डीआईआई दोनों ने इसमें स्टेक डिक्रीज किया है, जबकि एफआईआई एंड पब्लिक ने इसमें स्टेक इंक्रीज किया है, जो कि अच्छी बात है। एफआईआई ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, जो अच्छा है। और अगर हम इस एचडीएफसी बैंक के प्रोस के बारे में बात करें तो ये आने वाले क्वार्टर में अच्छा रिटर्न दे सकता है, और इसने लास्ट 5 साल में 20% का सीएजीआर से ग्रोथ किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम इसका कॉन्स के बारे में बात करें तो ये अपने बुक वैल्यू से 3 टाइम्स ज़्यादा है, और इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अभी लो चल रहा है। ये एचडीएफसी बैंक ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, ये जितना भी गिरे हम इतना उसको बाय कर सकते हैं और इसको होल्ड कर सकते हैं। ऐसे ही नई अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।